कैसे बताएं, कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहे। भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक और चैप्टर जो कि मैं डिस्कशन के लिए लाया हूं, और वह है आपका पार्ट 4, बाल विकास का पार्ट 4, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो बालक होते हैं उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे सारी चीजें जो बच्चे के सामने उपलब्ध होती है वह सबका सब उसे प्रभावित करती है, या तो अच्छाई के रूप में या कह सकते हैं कि उसके बुराई के रूप में। तो सबसे पहले भोजन और पोषण। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों के विकास में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने का काम करता है वह उसका भोजन या उसका पौष्टिक तत्व होता है। अगर बच्चे को सही मात्रा में पौष्टिक तत्व न दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की मात्रा अगर उचित मात्रा में नहीं दी जाए तो बच्चे के विकास प्रभावित हो जाएंगे और उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। अगर उसको पूर्ति कर दी जाए तो वह विकास अच्छे से करेगा और तीव्र गति से भी होगा। दूसरा है शारीरिक व्यायाम एवं क्रियाएं। बच्चे के विकास के लिए शरीर का कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, और प्लस उसके व्यायाम की भी बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सारी जो अंग होते हैं, जो मांसपेशियां होती है, वह सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से कार्य करती रहती है और उसमें ऑक्सीजन भी आपके मस्तिष्क या सारे अंगों में पहुंचती रहती है। और प्लस एक्टिविटी, क्रियाकलाप करने से होता है कि आपका मानसिक से लेकर नैतिक, सामाजिक जो भी विकास होता है वह बड़ी तीव्र गति से होते रहता है। तीसरा पॉइंट है वायु एवं प्रकाश। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस प्रकार का वायु होता है बच्चे का विकास उसी प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे को वैसे वायु में रखा जाए जहां पे वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो तो उसके लंग्स में, फेफड़े में या अन्य भागों में बुरा असर हो सकता है और उसकी विकास की गति धीमी हो जाएगी। और अगर उसे स्वच्छ वायु दिया जाए और प्लस प्रकाश, सूरज के प्रकाश जो होती है विटामिन डी से भरपूर होती है, जो कि बच्चे के हड्डी निर्माण में काफी सहायक भी होते हैं। वंशानुक्रम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार के उसके बच्चे में भी विकास की गति होती है। अगर माता पिता के शारीरिक विकास या बौद्धिक विकास, किसी भी प्रकार के विकास अगर सही ढंग से नहीं है तो उसके बच्चे में भी विकास सही ढंग से होने की संभावना कम ही रहती है। वातावरण, वातावरण यह होता है जैसे वंशानुक्रम से जो आपको मिला, अगर उसको सही ढंग से वातावरण नहीं मिला तो फिर वह विकास की गति उसकी क्या हो जाएगी, धीमा पड़ जाएगी या प्रभावित हो जाएगा बुरी तरीके से। प्रजाति, प्रजाति का मतलब है कि जिस प्रकार की प्रजाति से, मान लीजिए कि वह स्वस्थ प्रजाति से है, उसके माता पिता बहुत ही अच्छे किस्म के हैं, यानी उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं, उसका विकास सही ढंग से है, तो उसके बच्चे भी जो होंगे वह भी अच्छे ढंग से विकास करेंगे। लिंग, आप जैसा कि जानते हैं कि लिंग जिसमें लड़का और लड़की दो, जिसमें क्या होता है कि कभी लड़कों में ज्यादा विकास होता है तो कभी लड़कियों में ज्यादा विकास होता है, ये भी प्रभावित करते हैं। बुद्धि, ये मानसिक जो होती है, बौद्धिक क्षमता जिसको हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या होता है कि वह जिस प्रकार के वातावरण में जाता है उस प्रकार के अपने अगर मानसिक लेवल को उपयोग कर पाता है तो कैसे कर पाएगा, वह वातावरण के अनुसार कर पाएगा। यानी बुद्धि जो होती है वह विभिन्न जगह पर आपके विकास को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वातावरण में जाते, किसी जगह पे जाते और आपका बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपके विकास पर, आपके मानसिक विकास पर या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास जो भी होगा या भाषाई विकास, सब पर बुरा असर पड़ेगा। जाति और संस्कृति, जिस प्रकार का जाति और संस्कृति से बिलोंग करेगा उसी प्रकार के उसके बच्चे में भी विकास होने की संभावना रहेगा, या जिस जाति या संस्कृति में वो बच्चा रहेगा उसी प्रकार का उसमें विकास भी होगा। और लास्ट है बौद्धिकता। बौद्धिकता का मतलब कह सकते हैं आपका इंटेलेक्चुअल पावर जिसको आप कहते हैं। तो बौद्धिक पावर जो होता है वह डिपेंड करता है, वह वातावरण पर तो करता है, वंशानुक्रम पे करता है। यानी जिस माता पिता की बौद्धिकता अच्छा होगी, बौद्धिक गुण अच्छे होंगे, उसके बच्चे में भी अच्छे बौद्धिक गुण होंगे और जिसके कारण उसका विकास भी अच्छे ढंग से हो पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आ रहा है। देखेंगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आपने देखा आज कारक, और इससे एक और नेक्स्ट पॉइंट लेकर आता हूं। तब तक बने रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, जहां रहिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।